नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये आप लोगों के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स जो कि नेलेट के कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो नेलेट ने जो जॉब फेयर्स इंटरव्यू जो युवा रोजगार मंच 2023 के लेकर बनाया हुआ है, ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मैंने बहुत दिन पहले आप लोगों को नेलेट के द्वारा जो जॉब फेयर दिल्ली में शुरू किया गया है उसकी एक नोटिफिकेशन दी थी। बहुत सारे बच्चों ने और हमारे सब्सक्राइबर्स ने उस फॉर्म को भरा। मैंने ये फॉर्म अपने टेलीग्राम में भी डाल रखा था और अब इंटरव्यू के लिए नेलेट ने कॉल भेजा है। पूरे लेटर्स को ध्यान से समझ लीजिए। ये आपकी मेल आईडी पे आया होगा नेलेट के प्लेसमेंट्स मेल सेल से। दिस इज इन रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर गेटिंग नेलेट जॉब फेयर हेल्ड ऑन। ये 24 और 25 तारीख को आप लोगों का जॉब फेयर है। इन्होंने एक एड्रेस ये दे रखा है, डीजीई कैंपस, मेन विकास मार्ग एक्सटेंशंस, और ये आप लोगों का न्यू दिल्ली का है। आपका जो जॉब टाइमिंग है, इन्होंने दो स्लॉट बना रखे हैं। एक है योर टाइमिंग स्लॉट फॉर द जॉब फेयर इज ए। अभी मैं आपको ये पूरा बताने जा रहा हूँ ए और बी में अलग अलग क्या है। और इसके लिए उन्होंने दे रखा है कि इस कैंडिडेट को यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट 24 अगस्त 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप लोगों को मेल पर 22 तारीख को सेंड कर दिए गए हैं। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ और क्या क्या है आपकी मेल पर। टू अटेंड ए जॉब फेयर यू आर एडवाइज टू फॉलो द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब इन्होंने एक पूरी लिस्ट दी है। कैंडिडेट आर रिसेंटली या सिंसियरली एडवाइज टू रेफर देयर स्लॉट ऑफ कंपनी फ्रॉम द लिस्ट। एक लिंक दिया है, अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने इस लिंक को क्लिक किया, ये एक लिंक मिला है जिसमें कि नेलेट ने जो जॉब फेयर्स है उसमें सारे टोकन नंबर दे रखे हैं। पहले तो किस डेट को आपको इंटरव्यू है, यहाँ पे डेट दे रखी है, टाइम स्लॉट्स दे रखा है, कैंडिडेट का नाम दे रखा है, कैंडिडेट के फादर्स और गार्जियन नेम, और दो एम्प्लॉयर्स दे रखे हैं, यानी आपके दो इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें मनीष की, तो मनीष का इंटरव्यू जो है 25 तारीख को 1 बजे का टाइमिंग दिया उन्होंने। पेस सेटर बिजनेस सॉल्यूशंस है और दूसरा जीआई ग्रुप। इस तरीके से पूरी लिस्ट दी है नेलेट ने कि किस किस कैंडिडेट का कब कब इंटरव्यू है। तो ये लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, आपके पास मेल आई हुई होगी जिन लोगों ने भरा हुआ है। काफ़ी सारी कंपनियां हैं, आप देख पा रहे होंगे। पेटीएम ने भी अप्लाई कर रखा था और कुछ सेमी गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं। जस्ट डायल वालों ने भी दे रखा है, वो भी इंटरव्यू के लिए आ रही हैं। काफ़ी रेपुटेटेड कंपनीज भी इसमें आपको मिल जाएंगी। रिलायंस डेटा सर्विसेज का भी है, बिजी है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए होती हैं, और इन सभी में आपको इंटरव्यू देने को मिल जाएगा। तो बच्चों, ये तो बात हो गई कि आपको पहले लिस्ट में अपना नाम देख लेना है और उसके बाद कब है आपका इंटरव्यू वो आपको देखना है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी दे रखा है, कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड एंड ब्रिंग 3 कॉपीज ऑफ फिल्ड फॉर्म डिटेल। एक फॉर्म भी दिया है इसके साथ, और अगर आप इस फॉर्म को खोलेंगे तो ये एक सिंपल सा फॉर्म है, इसकी 3 कॉपीज आपसे मांगी गई हैं। तो नेलेट ने कहा है कि ये फॉर्म पूरा भर कर, इसके साथ पूरा फॉर्म है, ये आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिएगा और इसको पूरा भर कर हाथ से इसकी 3 कॉपीज। टेक्निकल स्किल्स क्या है एक मोटा मोटा बता देता हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं तो बार बार फ़ोन करके पूछते हैं सर इसमें क्या भरें, इसमें क्या भरें। यहाँ तो आपका पूरा डिटेल हो जाएगा। कैंडिडेट का कौन सा नेम ऑफ कोर्स, आपने नेलेट से कौन सा कोर्स किया हुआ है, ओ लेवल ए लेवल वो है, उस समय क्या रजिस्ट्रेशन नंबर था आपका, कंप्लीट है या कर रहे हैं, ये आप डिटेल डालेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रही है, हाई स्कूल इंटर किस बोर्ड से रहा है, कितने परसेंटेज थे। अगर कोई जॉब का एक्सपीरियंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो आप लोग ये भरिए और साथ ही साथ जॉब कार्ड या फिर यूँ कहिए एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर डालिए। टेक्निकल स्किल्स क्या है आपकी, टेक्निकल स्किल का मतलब होता है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो कंप्यूटर्स अच्छे ढंग से जानते हैं तो टेक्निकल्स में यहाँ डाल सकते हैं, डिप्लोमा है उनके पास, या फिर कंप्यूटर्स में अकाउंटिंग का काम आता है उन लोगों को, प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उनके पास, वो सारी चीज़ें। कुछ बच्चे हार्डवेयर वगैरह भी जानते हैं, नेटवर्किंग जानते हैं, वो सब आपको डालेंगे। अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब है कि आपने क्या क्या झंडे गाड़े हैं अपनी ज़िंदगी में, वो लिखेंगे कि आपको कहीं कोई अवार्ड मिला हुआ है, कहीं आप लोगों को मान लीजिए कि किसी कंपनी में काम करते थे तो, या फिर कोई भी चीज़ इस तरीके का, तो आपको पूरा का पूरा अपनी अचीवमेंट यहाँ पे लिखनी है और साइन करनी है। तो ये चीज़ नेलेट ने आपसे कहा है कि आप लोगों को 3 कॉपीज़ इसकी डालनी है। एक चीज़ और बताया कि जॉब फेयर्स जो है उसमें आपको कोई भी आने जाने का किराया भाड़ा भत्ता कुछ नहीं मिलेगा, आपको रहने आने का भी अपना अरेंजमेंट खुद ही करना पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसी कोई जॉब गारंटी नहीं ले रहा नेलेट
कि आपको प्लेसमेंट दिला ही देगा। सिलेक्शन जो होगा कैंडिडेट का डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयर, और ये एम्प्लॉयर पे पूरी तरीके से डिपेंड होगा। आपका जॉब लेंगे वो बात भी सही है, आप जिस तरह का परफॉर्मेंस देंगे उस तरीके का होगा। कैंडिडेट को स्ट्रिक्टली एडवाइस किया गया है कि एक फॉर्मल अटायर में आए, यानी कि ये नहीं कि जीन्स पहन के आ गए और शॉर्ट्स पहन के आ गए। आप लोग प्रॉपर अटायर यानी कि जैसे टाई, फॉर्मल शर्ट्स, पैंट्स, शूज़, लेदर शूज़, इस तरीके के पूरे उसमें रहें। आप प्रॉपर डेकोरम मेंटेन करें। और उसके बाद बस इन्होंने एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ लिख रखी है कि एटलीस्ट 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिज्यूमे, गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी जैसे आधार और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, उसकी कॉपी होनी चाहिए। और अगर कहीं एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स ये आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेकर आएँ और साथ ही साथ 3 सेट ऑफ फोटोकॉपी लाएँ। ये सारी चीज़ें चाहिए। इसके साथ नेलेट में ये भी उन्होंने कहा है कि आप अपना जो है ओरिजिनल जो भी आपके सर्टिफिकेट है नेलेट के कंपटीशन सर्टिफिकेट वो ज़रूर लेकर आएँ। वहाँ पर आपको कोई भी फ़ोटोकॉपी या प्रिंट आउट की सुविधा नहीं मिलेगी कि आप वहाँ सोचें कि होगा, तो पहले से लेके आएँ। कोई पार्किंग फैसिलिटी नहीं है आपके पास। कैंडिडेट एज वाई प्रेफरली टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए और ओनली कैंडिडेट्स आर वैलिड रजिस्ट्रेशन फॉर जॉब विल अलाउ टू एंटर द वेन्यू। तो सिर्फ कैंडिडेट ही एंटर कर पाएगा। कोई अटेंडेंट उनके साथ आए हैं जैसे कोई फादर या किसी के आए तो वो अलाउ नहीं होंगे उनकी प्रीमाइसेस में एंटर करने के लिए। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आप लोगों को जॉब फेयर्स के लिए हैं। जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उसका ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को बोला गया है कि इसके साथ कि आप एटलीस्ट 3 पासपोर्ट, ये तो चलिए ठीक है, एक सीवी ज़रूर अपना बनवा लीजिएगा। रिज्यूमे, सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको इम्प्रेशन के लिए होता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे होंगे तो उनको नहीं आइडिया होगा, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट फ़ाइल होती है। सर्टिफिकेट फ़ाइल एक बाकायदा फ़ाइल है जिसके अंदर एक प्लास्टिक के फॉइल्स होते हैं और उसमें वो पूरा फाइल में अपने सर्टिफिकेट लगा के रखिएगा एक एक करके। जो अचीवमेंट है जैसे 10th है, 12th की मार्कशीट्स हैं, उसके बाद सबसे फ्रंट पेज में रिज्यूमे रखिएगा और कुछ पासपोर्ट साइज़ 2-4-5 फ़ोटो रखिए आपने। और फिर जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं आपने अपने स्कूल एकेडमिक्स में जो भी अचीवमेंट है वो सारी की सारी उसमें रखिएगा। रिज्यूमे अगर आपको नहीं बनाना आता तो किसी कैफ़े में जाइए, एक बढ़िया सा रिज्यूमे बना लीजिए। अन्यथा मैं कुछ वेबसाइट आपको प्रेफर कर रहा हूँ। इसमें आपको एक बड़े बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप WPS ऑफिस है, रिज्यूमे का बाकायदा एक बढ़िया सा प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। देखिए इसमें खूब अच्छे अच्छे रिज्यूमे बने बनाए आपको मिल जाते हैं। और भी ना जाने ये देखिए कितने स्टैंडर्ड फॉर्म के रिज्यूमे हैं। तो इन रिज्यूमे का आप लोग इस्तेमाल करिए और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं रहती है, बस थोड़ा सा एडिट करेंगे। देखिए इस तरीके का बना हुआ है, पूरा एडिट करते हैं, बस फ़ोटो लगी हुई है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, आपका अपना एक रिज्यूमे का एक बहुत बढ़िया इम्पैक्ट रहता है। क्योंकि पहले मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरह की बड़ी कंपनीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जब कंपनी का ये देखा, और ये मेरे पास जो लिस्ट है ये 25 की है, क्योंकि मेरे पास जो कैंडिडेट है शेयर किया वो 25 को है, उसका 24 वालों की लिस्ट नहीं है। लेकिन बट नेचुरल है कि आप लोगों के पास लिस्ट आ गई होगी, बात वही है। तो आप लोग इंटरव्यू के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मल इंटरव्यूज़ जब होते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो CV बना के आप लेके जाएंगे उसमें लिखी गई हर एक अक्षर को अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। आपने जो लिखा है ये नहीं कि किसी कैफे से छपवा लिया फिर उसकी लाइटिंग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इंटरव्यू में जो आपका CV है वो प्रॉपरली डेकोरेट होना चाहिए, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें क्या काम करते थे, किस तरह का आपकी डेजिग्नेशन थी, वो सारी चीज़ें। आप जो टेक्निकल स्किल डालेंगे, जैसे आपने डाल दिया अकाउंट्स, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इसमें अकाउंट्स की भी कंपनी आई हुई है, तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। वो इंटरेस्ट तभी लेंगे कि हाँ इस बच्चे को टैली आती है, बिजी आता है, तभी वो आप हैं। तो आपको वो पूरी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। और साथ ही साथ एक बेसिक, अब एक अंदाज़ा लगा के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो एक यूँ कहिए कि थोड़ा सा हेजिटेशन तो रहेगा ही, इसीलिए घर में 1-2 बार ज़रूर परफॉर्म कर लीजिए 2-3 के सामने बैठा के। इंटरव्यू पैनल हमेशा एक नॉर्मल पैनल की तरह होता है और इसमें आपको एक सबसे अच्छी चीज़ ये मिल जाती है कि कुछ नहीं तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि आने वाले समय में आप लोगों को किस तरीके से जॉब करने के लिए इंटरव्यू देने पड़ेंगे। तो इस बार नेलेट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए मैं थैंक्स भी कहूँगा। और साथ ही साथ आप लोगों को इस तरीके का जो नेलेट ने जॉब फेयर युवा रोजगार मंच शुरू किया है, ये अलग अलग स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट में भी करें, रीजनल हेड में भी करें, क्योंकि हर बच्चे को दिल्ली पहुँचना पॉसिबल नहीं है।
लेकिन अभी ज़्यादा बच्चे भी नहीं देखे मैंने, क्योंकि जिस हिसाब से अभी दिखाया जाएगा 2 स्लॉट्स पे, तो इसीलिए तो नेरेट को थोड़ी पब्लिसिटी भी करने की ज़रूरत है इसको, और कई जगह पे इसकी शुरुआत करने की ज़रूरत है। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव इम्पॉर्टेंट लगी होगी, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको और भी कोई इससे जुड़े हुए डाउट्स हैं, या फिर आपके पास मेल में कुछ एक्स्ट्रा भी आया है, तो मुझे ज़रूर शेयर करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग।